एक दिन महाराज शिकार खेलने गए। राजाओं का कार्य ही था शिकार खेलना। शिकार खेलते खेलते काफी दूर चले गए। एक जंगल में जाकर के इनको बड़ी प्यास लगी। जंगल सुनसान था, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। दूर से एक कुटिया दिखाई दी तो इन्होंने सोचा जब यहाँ कुटिया है तो कोई ना कोई रहता भी होगा, और कोई रहता होगा तो जल का प्रबंध होगा, चलते हैं। गए तो देखे एक महात्मा जी अपनी समाधि लगा करके बैठे हुए थे, पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे। अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिए थे। वहां जाकर के आवाज लगाई, अरे महात्मा जी मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, आप हमें जल प्रदान करें। अब महात्मा जी तो अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके बैठे हुए हैं, सुने तब तो कोई प्रत्युत्तर दें। इनको लगा कि ये महात्मा झूठी समाधि लगा करके बैठा हुआ है। ये सोच रहा है राजा हैं और अभी सेवा के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, इसलिए बहाना बना लो कि हम समाधि में लगे हुए हैं। क्रोध आ गया, मैं राजा हूं, मैं किसी से भी सेवा ले सकता हूं, ये हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहा है। देखा एक मरा हुआ सर्प था, अपने धनुष से उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया। महाराज जी के गले में सर्प को डाल दिया, वापस हो गए। जानते हैं ऐसा कुकृत्य कैसे हो गया महाराज परीक्षित से? स्वर्ण में वास दे दिए थे। वैसे तो स्वर्ण का मुकुट वो नित्य प्रति लगाया करते थे, लेकिन कभी इनके माथे पे चढ़ के कली नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ण का मुकुट इनके माथे पे होता था वो धर्म का था। लेकिन एक प्रथा थी ना, जिस राजा को पराजित किया जाता था उसका मुकुट छीन के ला करके रख लिया जाता था। वो जरासंध का मुकुट था रखा हुआ। एक दिन इन्होंने खोल के देखा, चमचमाता हुआ दिव्य मुकुट, उसी को उठा करके माथे पे लगाए और शिकार खेलने चले गए। वो अधर्म से अर्जित किया हुआ स्वर्ण था। तुरंत कली उठ करके मस्तक से पर बैठा और ऐसा कुकृत्य करा दिया। महाराज जी का समीक मुनि का पुत्र नदी के आसपास क्रीड़ा कर रहा था अथवा स्नान आदि करने गया था। जब कुछ अन्य बालकों ने जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, महाराज वो बालक तुरंत उस जल में प्रविष्ट हुआ और जल उठा करके श्राप दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने हमारे पिता की समाधि अवस्था में गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं तुम्हें, 7वें दिन सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे करके भगता हुआ जब अपने पिताजी के पास आया और गले से वो मरा हुआ सर्प निकाल करके फेंक दिया और गोदी में बैठ करके रोने लगा। समाधि खुली, देखा, रोते हुए पूछा, महाराज रोते हुए कंठ इतना अवरुद्ध था कि कुछ भी कहा ना जा सका। अन्य बालकों ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये हुआ है, और इन्होंने श्राप भी दे दिया। समीकी ने कहा, पुत्र बहुत बड़ा अपराध कर दिया तुमने। ऐसे महापुरुष को तुमने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया, ऐसा तुम्हें कदापि नहीं करना चाहिए था। अब इस संसार को परीक्षित जैसा राजा पुनः नहीं मिलेगा। अब तो जान ही गए थे कि श्राप दे दिया तो श्राप लगेगा ही लगेगा। अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि जाकर के महाराज परीक्षित को बता दो, 7वें दिन मरने का श्राप लग गया है, अपने मुक्ति का कोई कारण, अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। वो संत लोग आए और यहाँ आकर के बताए कि महाराज आपको 7वें दिन सर्प के काटने से मरने का श्राप मिला है।
आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। परीक्षित जी को बड़ा पश्चाताप हो गया। हमारे वंश ने सदैव ब्राह्मण संत महात्माओं का सम्मान किया है, मेरे से ऐसा अपराध हो कैसे गया। राजपाट का परित्याग किया, अपने पुत्र जन्मेजय जी को राज्याभिषिक्त किया और गंगा जी के तट पर आकर के बैठ करके प्रायश्चित कर रहे हैं। महाराज जैसे ही संत महात्माओं ने सुना कि परीक्षित को श्राप लग गया है 7वें दिन मरने का, और वो गंगा जी के तट पर बैठ करके प्रायश्चित कर रहे हैं, सभी संत महात्मा दौड़े भागे वहां आए, संत महात्माओं का सेवा सत्कार किया, लोगों से पूछा प्रायश्चित का उपाय। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब तक एक युवा संत, बाल संत का पदार्पण हुआ। ऐसे संत स्त्री पुरुष भेद रहता, स्त्री पुरुष का जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है। महाराज जब वो गर्भ से निकले और जब जा रहे थे ना, 12 वर्ष की अवस्था थी, कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, तो जब वो गए तो वो उन कन्याओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि कोई जा रहा है नंगा बाबा या हमको यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन जब पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे ना, तो वो जो कन्याएं स्नान कर रही थी अपने वस्त्रों से अपने शरीर अंगों को ढक लिया। तो व्यास जी ने पूछा, बेटी तुम हमारी बेटी के समान हो, तुम्हारा ये समझ नहीं आया, 12 वर्ष का वो लड़का जा रहा था, तुम्हें कोई प्रभाव ही नहीं, और मैं वयोवृद्ध, मेरे सामने तुम लज्जा कर रही हो। उन कन्याओं ने बताया, महाराज आपको स्त्री पुरुष का ज्ञात है, लेकिन वो ऐसे वीतराग संत हैं जिन्हें स्त्री पुरुष का कोई ज्ञात ही नहीं है। इधर ये अपना नंग धड़ंग घूम रहे हैं, कोई सम्मान कर दिया तो भी ठीक है, बच्चे नंगा बाबा करके पीछे पीछे लगे हुए। और जब उस समाज में उनका पदार्पण हुआ ना महाराज सुखदेव का, तो हजारों वर्ष के संत महात्मा उठ करके खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दिए। परीक्षित जी को समझने में देरी नहीं लगा कि अवश्य ही यह कोई महान विभूति है। परीक्षित जी भी उठ करके दंडवत प्रणाम किए, आसन पे बैठाया और बैठाते ही बड़ा ही गुणानुवाद किया, महाराज हमसे तो इतना बड़ा अपराध हुआ है, फिर भी आप संत महात्माओं ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, मैं आभारी हूं आप समस्त संत महात्माओं का। आपके दर्शन मात्र से तो संसार के समस्त पाप कट जाते हैं, और दर्शन के पश्चात कहीं आपके वचनों के गंगा में अवगाहन करने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या। बैठाया और बैठाने के बाद पूछा कि महाराज मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आने की देरी हुई नहीं, अभी बैठा ही और प्रश्नों की झड़ी लगाते जा रहे हो। कहा महाराज आप लोगों का समय तो बड़ा अमूल्य होता है ना, आप लोग गोधोहन काल से अधिक कहीं रुकते ही नहीं हैं, तो 2 ही क्षण जो भी मिला उसी में कुछ ज्ञान आप लोगों से प्राप्त कर लेना चाहिए। अब परीक्षित जी ने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। संसार में कोई ऐसा भी है क्या कि जो मरेगा नहीं, और 7 ही दिन के अंदर मृत्यु सबकी होती है। किसी के मरने के लिए 8वां दिन नहीं बनाया गया। संसार में जितने लोग हैं 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे अवश्य ही, लेकिन पहले मंगलाचरण कर लें। मेरे बाके
सखी रे कछु जादू सुकर कयोरी मेरे बाके यार के नैना सके कछु जादू से करे गए मेरे बाके बिहारी की सेना सखी रे कछु जादू सुकर कयोरी मेरे बाके बिहारी के नैना सखी कछु जादू से करे गयोरी कभी गयो जादू कर गयो जादू मेरा दिल मेरा राह बताबू और दिन बीते कटे नहीं रहना सखी रे कछु जादू तो कर गयोरी बीत कटे नहीं रहना सखी रे कछु जादू कर गयोरी तेरी प्यारी जादू करिए बाके बिहारी वो चलाई रहे तिरछी सेना सखी रे कछु जादू चलाई रहे तिरछी सेना जादू से करे